आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 5 की हिंदी की परीक्षा दे चुके हैं। चलिए एक बार फिर से प्रश्न पत्र के माध्यम से अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर देय होंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 का 1 देखें। पंखे कौन बेचा करता था? तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं। क में है भोला, ख मोहन, ग सोमन और घ ननकू। तो आपने उपकार का बदला अध्याय में पढ़ा है कि पंखा सोमन बेचा करता था। तो यहाँ पे ग सोमन में हम टिक कर देंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 का 2 देखें। 2, यह उसकी मेहनत का फल है। यहाँ फल है तो यहाँ पे मेहनत का फल क्या होता है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क है परिणाम, ख केला, ग सेब, घ अमरूद। तो यहाँ पे क इसका सही उत्तर है परिणाम। यह उसकी मेहनत का परिणाम है। अगला प्रश्न है 1 का 3। पंडित विष्णु पोट्टी को किस चीज का शौक था? तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क दानी कहलाने का, ख पैसा देने का, ग कपड़े देने का, घ खाने का। तो मरता क्या न करता अध्याय में आपने पढ़ा है विष्णु पोट्टी को दानी कहलाने का शौक था। तो यहाँ पे हम क को टिक करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 का 4 देखें। प्रश्न संख्या 1 का 4। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे भी 4 विकल्प हैं। क जर्मनी में, ख इंग्लैंड में, ग यूगोस्लाविया में और घ रूस में। तो ममता की मूर्ति अध्याय में आपने पढ़ा है मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। तो आइए हम ग को टिक करते हैं तो ये सही उत्तर होगा। आइए 1 का 5 देखें। 1 का 5 कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क 9 जून को, ख 9 जुलाई को, ग 9 अगस्त को और घ 9 दिसंबर को। अब यहाँ पर मैं प्रश्न पत्र को गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन असमंजस की स्थिति जरूर है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है पृथ्वी दिवस साल भर में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार 21 मार्च को और दूसरी बार 22 अप्रैल को। तो थोड़ी असमंजस की स्थिति है, तो इसे हम यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखें। अच्छी आदतों के आगे सही तथा गंदी आदतों के आगे गलत चिन्ह लगाएं। ये प्रश्न भी आपका 10 अंकों का है। हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए 2 का क देखें। हाथ धोकर खाना, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमने सही का निशान लगाया है। 2 का ख नाक में उंगली करना, ये बिल्कुल ही गलत आदत है, तो यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया है। 2 का ग अंगूठा चूसना, ये भी गलत आदत है, तो यहाँ पे भी हमने गलत का चिन्ह लगाया है। 2 का घ पेड़ की पत्तियां और फूल तोड़ना, ये बिल्कुल गलत आदत है, तो यहाँ पे भी हमने गलत का चिन्ह लगाया है। 2 अंग पढ़ते समय बार बार ऊँघना, तो ये बिल्कुल गलत आदत है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखें। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? तो हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें पढ़कर बताना है कि इन्हें क्या कहते हैं। ये प्रश्न 10 अंकों का है और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो आइए 3 का क देखें। भेड़ बकरी आदि पशुओं को चराने वाला, तो वैसा व्यक्ति जो भेड़ बकरी आदि चराता है उसे हम गड़ेरिया कहते हैं। 3 का ख दूर की दृष्टि रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो दूर की दृष्टि रखता हो अर्थात दूर की सोच रखता हो उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। 3 का ग जो गहने बनाता हो, वैसा व्यक्ति जो कि गहना बनाता है उसे हम कहते हैं सुनार। 3 का घ अभिनय करने वाला, वैसा व्यक्ति जो अभिनय करता है उसे हम कहते हैं अभिनेता। 3 का अंग मन को हरने वाला, वैसा व्यक्ति जो हमें अच्छा लगता है जिसे हम पसंद करते हैं तो उसे हम कहते हैं मनोहर। मन को हरने वाला अर्थात मनोहर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखें। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो हमें ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं और हर एक के लिए आपको 5 अंक दे होंगे। तो आइए 4 का क देखें। आया बादल कविता की 11 पंक्तियां लिखिए। तो आपने अपने पुस्तक में आया बादल कविता पढ़ी होगी, तो आइए उसकी 11 पंक्तियों को लिखते हैं। उमर घुमर कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल।
इसी के साथ हमने कविता की 11 पंक्तियां लिख ली। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 का ख, चित्रकार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? तो यह प्रश्न चतुर चित्रकार अध्याय से है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। चित्रकार ने शेर से कहा, मैं आपकी सुंदर चित्र बना देता हूँ। थोड़ी देर बाद चित्रकार ने कहा, आगे का चित्र तैयार हो गया, अब पीठ फिराकर बैठ जाइए। जैसे ही शेर घूमकर बैठा, चित्रकार चुपके से नाव पर बैठकर वहां से निकल गया। इस प्रकार चित्रकार ने अपनी जान बचाई। प्रश्न संख्या 5 को देखें। किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। आप अपने इच्छानुसार किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। तो आइए दोनों प्रश्न को देख लेते हैं। बाढ़ से बचाव या बाढ़ रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, यदि आपको कोई घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? तो आइए हम पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। बाढ़ का समाचार सुनते ही सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम जिस स्थान पर हैं वह कितना सुरक्षित है। अगर वह स्थान सुरक्षित नहीं है तो हमें तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करनी चाहिए। हमें खाने पीने के जरूरी सामान और दवाइयाँ इकट्ठा कर लेनी चाहिए। बाढ़ के समय दूषित खाना खाने से बीमारी होने का खतरा होता है, इसलिए सूखे खाने का प्रयोग करना चाहिए। पानी को हमेशा गर्म करके ही पीना चाहिए। अगर तेज बुखार हो या उल्टी दस्त हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आइए अब अगले प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको कोई घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का हो सकता है। अगर मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो सबसे पहले मैं यह देखूंगा कि व्यक्ति खतरे की स्थिति में है या नहीं। अगर व्यक्ति खतरे की स्थिति में हुआ तो मैं स्थिति को सुरक्षित बनाने का प्रयास करूंगा। साथ ही जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करूंगा। 102 नंबर पर फ़ोन करने के बाद पुनः मैं घायल व्यक्ति के प्राथमिक उपचार करने का प्रयास करूंगा। साथ ही अस्पताल तक उसके साथ बना रहूंगा। तो ये जो 2 प्रश्न हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी के साथ हिंदी का यह प्रश्न पत्र हमारा पूरा हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।